इसमें जैसे क्लिक करोगे तो अपने आप से क्या आएगा, सेव एज न्यू इक्वेशन। सेव एज न्यू इक्वेशन पर आप क्लिक करो तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, तो अब इसमें नेम आपको देना है, तो आप यहाँ पे दे दो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इसमें एमएस वर्ड में हम लोग कैसे सिंबल्स वगैरह या कैसे इक्वेशंस वगैरह लगा सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जो देखा था वो देखा था हमने टेबल्स के बारे में कि टेबल्स हम लोग यहाँ पे कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको टेबल्स यहाँ पे बनाना है और सीखना है तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसको जरूर आप देखें, जहाँ से आप लोग सीख सकते हो टेबल्स वगैरह कैसे बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे इसमें सिंबल्स या कैसे इक्वेशंस वगैरह अपने वर्ड में लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्लास। तो हमें क्या करना है, हमें जाना होगा इसमें इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर हमें कहाँ पे जाना है, हमें जाना है सिंबल्स में। अब ये जो सिंबल्स है ये बेसिकली वो सिंबल्स हैं या वो इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे लगाने सीखेंगे जो कि हमारे बुक्स वगैरह में या हमारे क्वेश्चन पेपर में लग के आता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंबल्स वाले ग्रुप में जाना है। सिंबल्स ग्रुप के अंदर जैसे अगर आपको इक्वेशन लगाना है तो इक्वेशन वाले यहाँ पे दिया हुआ है, तो इक्वेशन वाले के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करो एंड देन यहाँ पे बहुत सारे इक्वेशंस आपको सामने दिख रहा होगा। तो इनमें से किसी भी इक्वेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप पाइथागोरियन वाला हो या कोई सा भी हो, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो जो भी आपको लग रहा है कि आपको चूज करना है वो आप ले सकते हो। जैसे मैंने एरिया ऑफ सर्कल पे क्लिक किया, तो एरिया ऑफ सर्कल पे जैसे क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का पूरा फॉर्मूला आ रहा है, पूरा इक्वेशन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसमें अगर आपको कुछ और चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करो। इसमें जैसे क्लिक करोगे तो अपने आप से क्या आएगा, सेव एज न्यू इक्वेशन। सेव एज न्यू इक्वेशन पर आप क्लिक करो तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, तो अब इसमें नेम आपको देना है, तो आप यहाँ पे दे दो एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल लिखा। अब नेक्स्ट है गैलरी। गैलरी में यहाँ पे क्या है, इक्वेशंस। ऑब्वियसली चीजें हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस ही ले रहे हैं। इसमें ऑटो टेक्स्ट, बिब्लियोग्राफी, हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये चीजें तो है नहीं क्योंकि हमें इसके साथ में काम नहीं करना है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन पे क्लिक करके रख सकते हो। अब नेक्स्ट है कैटेगरी। कैटेगरी में हमें जो दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट वो एग्जाम्पलरी दिखा रहा है। तो एग्जाम्पलरी के जगह पे अगर आपको कुछ और लेना है जैसे अलजेब्रा, बिल्ट इन, डेरिवेटिव्स, जनरल, आपको इनमें से कोई सा भी लेना वो ले सकते हो। अदरवाइज आप क्रिएट न्यू कैटेगरी पे आप क्लिक करो, यहाँ पे आप नया कैटेगरी बना सकते हो। जैसे मैंने दी थी एरिया, ओके पे क्लिक किया तो क्या हुआ, कैटेगरी नाम हो गया एरिया। ठीक है, तो एरिया के अंडर में हम जो भी एरिया से रिलेटेड फॉर्मुलेज है उनको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आप लिखो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, मैं इसको करूँगी स्किप। अब यहाँ पे नीचे है सेव इन। सेव इन में क्या दिया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स दिया है और दूसरा दिया नॉर्मल। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट जो दिया है बिल्डिंग ब्लॉक्स हम उसी को रखेंगे। नेक्स्ट है ऑप्शन। ऑप्शन में यहाँ पे है इंसर्ट कंटेंट इन इट्स ओन पैराग्राफ। अब ऑब्वियसली चीज है कि हम लोग पर्टिकुलर एक पैराग्राफ के अंदर ही लिखना चाह रहे हैं, है ना। तो आप यही वाला ऑप्शन चूज करके रखोगे, इंसर्ट कंटेंट इन इट्स ओन पैराग्राफ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला नहीं चूज करना, सिर्फ कंटेंट में ही करना है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो ऊपर वाला ऑप्शन जो कि पहले दिखा रहे हैं, इंसर्ट कंटेंट ओनली। और थर्ड जो यहाँ पे दिखा रहा है, इंसर्ट कंटेंट इन इट्स ओन पेज। तो इस जिस पेज में हो उस पेज में ही अगर आपको कंटेंट इंसर्ट करना है तो वो वाला आप ले सकते हो। बट मुझे पैराग्राफ के हिसाब से लेना है तो पैराग्राफ वाले मैंने लिया। लेने के बाद आप ओके पे क्लिक करो यहाँ पे, तो अकॉर्डिंगली ये ऐड हो चुका है। ठीक है, अब आप यहाँ पे दे सकते हो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसमें मैंने दे दिया एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हमारे ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख के आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कोलन दे देते हैं तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। अब जैसे अगर आपको लग रहा है नहीं आर की जगह पे मुझे यहाँ पे लेना है कुछ और, तो अगर मैंने आर को हटाया तो अपने आप से क्या हुआ, एक डॉटेड बॉक्स आ गया। आप इसमें कैपिटल आर भी दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। अब इसका जो डिजाइन है अगर उसको कुछ चेंज करना है तो अपने आप से क्या होता है, जब हम लोग इक्वेशन लगाते हैं तो उसका जो डिजाइन टैब है वो आ जाता है। तो डिजाइन टैब में आप क्लिक करोगे तो डिजाइन टैब के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। अब जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सिंबल्स। सिंबल्स में यहाँ पे वेरियस सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपको लग रहा है इसमें से कोई सिंबल यूज करना है तो आप उसका यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे अगर क्लिक करोगे तो हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे पाई वाला हटा के एक बार आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो पाई वाला हटा दिया, अब पाई वाला लगाना है तो आप क्या करो, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और यहाँ पे पाई आ रहा है, पाई पे क्लिक करो, अपने आप से क्या हुआ, पाई इंसर्ट होके आ गया। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका कर्सर कहाँ पे रखा हुआ है। जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे ये इंसर्ट करवा देगा सिंबल को। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि
अगर आपको इसके अलावा कुछ और चेंजेस करना है, लाइक जैसे स्ट्रक्चर्स में अगर कुछ चेंजेस करना है, तो स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चर वाले ग्रुप में हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंट दिए हुए हैं, या आप कह लो कि डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो अगर नीड है तो, ठीक है। अदरवाइज जैसे इस वाले फॉर्मूले में हमें कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी कंप्लीट है, हमें कुछ करना नहीं है, तो इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। ये वाला ऑप्शन आप तभी यूज करोगे जब आप खुद से बना रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल है उसको कैसे यूज करें, फिर देखेंगे कि कैसे हम लोग जो हमारे पास अवेलेबल के अलावा अगर हम नया अगर बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन वाले दिया है, फ्रैक्शन के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ पे शो कर देगा, तो आप इसमें से कोई सा भी फॉर्मेट यहाँ पे उठा सकते हो, ठीक है। ऐसे मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगी, स्क्रिप्ट वाला है। स्क्रिप्ट वाले में भी यहाँ पे फॉर्मेट हमें दिया है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के हिसाब से, एज वेल एज जो कॉमन होते हैं उसके हिसाब से भी यहाँ पे दिया है। फिर है रेडिकल के हिसाब से भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप कोई सा भी यहाँ पे ले सकते हो, चाहे जो कॉमन वाला है वो वाला, या फिर रेडिकल्स के हिसाब से। इंटीग्रल्स है तो इंटीग्रल्स में भी आप कोई सा भी ले सकते हो इसमें, ठीक है। तो जो भी आपको रेडिकल्स लेने हैं, आपको इंटीग्रल्स यहाँ पे लेने हैं, वो इंटीग्रल्स आप ले सकते हो। तो आप लोगों ने ये भी देखे होंगे इंटीग्रेशन वाले सिंबल्स, है ना, मैथ्स में, ठीक। इवन फिजिक्स में भी बहुत से टॉपिक्स में आ जाता है 11th-12th की क्लास में। नेक्स्ट है फिर लार्ज ऑपरेटर। लार्ज ऑपरेटर के हिसाब से जो समेशंस लगने हैं, प्रोडक्ट है या को प्रोडक्ट्स हैं, उसके अगर सिंबल्स यूज करने हैं, उनको अगर यूज करना है आपको, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। यूनियन का हो गया, या लार्ज ऑपरेटर्स का है, या कॉमन ऑपरेटर्स, आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हो जो भी आपको यूज। इसी तरीके से ब्रैकेट्स का है, तो डिफरेंट ब्रैकेट्स हमें यहाँ पे दे रहा है, तो आपको जैसा नीड हो उसके हिसाब से ब्रैकेट्स आप यहाँ से ले सकते हो। फंक्शन है, फंक्शन में आप यहाँ से उठा सकते हो जो भी आपको फंक्शन चाहिए, तो ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस है, तो इसमें आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस मिल जाएंगे। इस एसेंस है, एसेंस वाले में आपको जो भी यहाँ पे चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हो। अगेन फिर लिमिट्स एंड लॉग्स है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको लगाना है आप ये वाला भी ले सकते हो। ऑपरेटर है, ऑपरेटर इसमें से ले सकते हो जो भी आपको चाहिए होगा, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चूज करना है बस। फिर है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के हिसाब से भी अगर चाहिए तो वो भी कर सकते हो। लाइक एक लेते हैं मैट्रिक्स का, आप क्या करो, इधर बाहर अगर कहीं पे क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक अलग से नया बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम मैट्रिक्स वाले यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करें, इंसर्ट टैब में जाएंगे, इक्वेशंस में जाना, और यहाँ पे हमें दिया है न्यू, हमें यहाँ पे दिया है इंसर्ट न्यू इक्वेशन। इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे आए, अब आप क्या करो, मैट्रिक्स वाला लगाना है तो मैट्रिक्स वाले पे जाओ। अब जैसे 4x4 का चाहिए या 2x2 का चाहिए, तो जितना भी आपको चाहिए हो उस हिसाब से आप दे सकते हो, ठीक है। या 6x6 हो गया, ठीक है, या 3x2 है, या 4x2 है, जो भी आपको लेना है उस हिसाब से आप इसमें बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो अभी तो हमें यहाँ पे जैसे 2x3 या 3x2 या यहाँ पे 3x3 के अवेलेबल हैं, तो आप इसमें से ले सकते हो या अपने आप से बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो अभी जैसे आपको वैल्यूज यहाँ पे लिखना है, तो फर्स्ट वाले बॉक्स में आप दे दो 1, नेक्स्ट वाले में आप दे दो जैसे 2, फिर यहाँ पे दे दो 2, एंड देन यहाँ पे दे दो 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो मैट्रिक्स, तो आप मैट्रिक्स लिख दो, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग इस तरीके से भी क्रिएट भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको क्रिएट करना है आप आराम से क्रिएट भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। वापस ही चलते हैं इंसर्ट टैब में। अब इसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ है जैसे इंक इक्वेशन, ठीक है। इंक इक्वेशन वाले पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब में आओगे, इक्वेशन वाले में आओगे, इक्वेशन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दिया है इंक इक्वेशन, इसमें आप क्लिक करो। इसमें आपको प्रीव्यू में यहाँ पे दिखा देगा, आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। जैसे अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर लिखना है तो राइट वाले पे क्लिक करो, जैसे यहाँ पे दे देते हैं ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो ये वाला हमने यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया, ठीक। तो अगर आपको सिलेक्ट करना है एंड करेक्ट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करो, एंड यहाँ पे आपको दिखा रहे कि किस स्टेप से आपको चाहिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसको अभी इरेज करके प्रॉपर्ली लिख लेते हैं इसको, ठीक है। इरेज कर दिया, इसको वापस से लिखते हैं।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक, अब आप इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हो, इसको सिलेक्ट कर लो, जितना भी आपको लेना है पूरा सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपको आपके सामने यहाँ पे शो कर देगा, तो आपको जो भी चाहिए फॉर्मेट वैसा वाला आप फॉर्मेट ले लो यहाँ से। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए, तो जैसे मुझे फर्स्ट वाला ही चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ले लिया फर्स्ट वाला, एंड लेने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करो। जैसे इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये आपके सामने इंसर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसा हाइपन बना है तो वो आएगा ही, तो आप जैसे दे सकते हो, टू लिख सकते हो इसमें। ठीक है, या आप यहाँ पे आगे कुछ और लिखना चाहो तो वो भी आप दे सकते हो, जैसे यहाँ पे दे दिया डॉट बी। ठीक, तो अब इस तरीके से भी यहाँ पे बना सकते हो। तो दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे अपने हिसाब से इंक इक्वेशन को यूज करके भी अगर करना चाहते हो, लिख के करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो कभी कभी होता है ना कि जैसे कुछ फॉर्मुलेस यहाँ पे नहीं हो, आपको खुद से लिखना हो, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये वाला इंक इक्वेशन, जो कि हमारा इंसर्ट टैब के अंदर इक्वेशन वाले से आया था। ठीक है, अदरवाइज डिजाइन टैब जब आ जाता है तो डिजाइन टैब के अंदर भी यहाँ पे टूल्स वाले ग्रुप में दिया हुआ है इंक इक्वेशन, आप यहाँ से भी लेके कर सकते हो काम। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते हो, प्रीव्यू में आपको ऊपर दिखाई देगा। तो अगर आपको कोई यूज नहीं करना है तो आप क्या करो, जब आपको फॉर्मुलेज आपने लिख लिए आपको नहीं चाहिए तो आप कैंसिल भी कर सकते हो या इवन क्लियर भी करवा सकते हो। ठीक है, क्लियर करने से वो हट जाएगा अगर गलत हो गया होगा तो, नहीं तो अदरवाइज आप कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लिखा। ठीक है, बट यहाँ पे टू जो है वो सही से नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं क्लियर पे क्लिक करूंगी तो अपने आप से वो पूरा ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं सिर्फ ए स्क्वायर लिख के फिर देन इरेजर से अगर मैं क्लियर करती हूँ, तो इरेजर से क्या होगा, सिर्फ उतना ही पार्ट हटेगा जितना आप हटाना चाहते हो। तो इसलिए बेटर है कि आप इरेजर की यूज करो अगर कुछ छोटा सा मिस्टेक है तो। ठीक, अदरवाइज आपको लग रहा है पूरा फॉर्मूला हटाना है तो आप क्लियर वाली यूज कर लो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जब ये हो जाएगा तो आप इसको कैंसिल कर दो। तो इस तरह से हम लोग इंक इक्वेशन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप हाथ से लिख के देन उसको भी यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि हम इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है हम वो भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज जो हमें अगर खुद से लिखना है तो हम वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं खुद से भी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशन है वो एड ऑन कर सकते हैं। सो जो आप यहाँ पे एड ऑन वर्क कर लो, तो बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपने वर्ड फाइल को जरूर सेव करो, क्योंकि आप जो चेंजेस वगैरह कर रहे हो वो जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक वो सेव नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए Ctrl+S शॉर्टकट है, उससे आप सेव कर सकते हो। तो जब भी आप वर्ड में काम करोगे आपको ध्यान रखना है कि हर एक टास्क करने के बाद आप उसको सेव करके रखो। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।